अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी एहसन यासिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन टुडेज़ वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को यूके में किस तरह बुला सकते हैं एज अ स्टूडेंट। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाने के लिए, उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो भी है आप उनको बुला सकते हैं यहाँ पे। उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, जिसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आपका प्रूफ ऑफ फंड्स आपने शो करवाने होते हैं उस बंदे के, जो बंदा आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में से आपके अब्बू आ रहे हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर भाई आ रहा है तो फिर अब्बू की भी चल जाएगी। मतलब ये बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको, अगर आपके स्पॉन्सर जो कि आप स्टूडेंट हैं तो आप बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके स्पॉन्सर हैं। तो स्पॉन्सर की कोई भी फाइनेंशियली या किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट है, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके साथ लगाना होता है। उसके अलावा आपको चाहिए होती है फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, FRC जिसको कहते हैं। वो आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में किसी भी नॉर्दन ऑफिस से आपको मिल जाएगी, और इजीली मिल जाएगी, हार्ड टू गेट नहीं है। आप जाएंगे विद इन 1 डे और 1 और 2 डे वो आपको इशू कर देते हैं। और उसके अलावा जो फोर्थ नंबर पर डॉक्यूमेंट है, वो आपको चाहिए होता है कि जो आपका स्पॉन्सर है वो यूके में इलीगल तो नहीं है, लीगल होना चाहिए वो बंदा। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप आपका जो PRP कार्ड है वो प्रूफ है कि आपका अभी स्टे यहाँ पे अलाउड है आपको, और आप इस कंट्री में लीगल है, आपको वर्किंग राइट्स है एवरीथिंग, और योर BRP मेंशन होता है, तो आपने वो BRP साथ अटैच करना होता है। तो ये तो हो गए वो 4 डॉक्यूमेंट जो कि कंपलसरी है आपको आपकी फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ना, वो आपने लेना है यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है, वीज़ा सपोर्ट लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऊपर अपने अब्बू को बुलाना है, अपनी वालदा को बुलाना है, किसी को भी बुलाना है। आपने वीज़ा सपोर्ट लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना है, और साथ ही सेरेमनी कन्फर्मेशन लेटर, ये 2 लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेरेमनी कन्फर्मेशन लेटर क्या होता है, जिसके ऊपर डेट्स मेंशन होती है कि ये बच्चा स्टूडेंट, इस आपका नाम और मेंशन होता है, साथ डेट्स मेंशन होती है कि इस डेट को इस बंदे की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, और ही इज़ अलाउड टू स्पॉन्सर 2 पीपल एट द टाइम। ठीक है। और उसके अलावा वीज़ा सपोर्ट लेटर जो होता है, उसके ऊपर बताते हैं वो सारा, आपके जिसको बुला रहे हैं आपने उसकी डिटेल डालनी है, डेट डालनी है, और उसके अलावा आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है कि आप उनको क्या सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं उनको, तो आपने मेंशन करना है कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं एट द मोमेंट, और इतनी बजट जो है वो आपने इनके विजिट के लिए रखा हुआ है, और इस टाइम के लिए इनका विजिट है। मतलब ही और शी इज़ प्लानिंग टू विजिट यूके फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें 2 वीक्स मेंशन कर दें, 1 मंथ मेंशन कर दें। वीज़ा जो होता है वो स्टैंडर्ड ही लगता है, 6 मंथ का लगता है। तो ये तो हो गई सारी डॉक्यूमेंट्स की बात। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है TB टेस्ट। वो इतना कंपलसरी नहीं है, 6 मंथ के वीज़ा के लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मैंने अपने अब्बू के प्रोसेस में उनसे कहा था कि TB टेस्ट आप लाजमी करवाएं। हो सकता है इसके बिहाफ इस ऑन बिहाफ ऑफ दिस लेटर के वो वीज़ा रिजेक्शन ना आ जाए। उसके अलावा करंट एम्प्लॉयमेंट आपके अब्बू की या अम्मी की या जो भी जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसकी आपने करंट एम्प्लॉयमेंट शो करवानी है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है तो बिजनेस लेटर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट का लेटर, गवर्नमेंट जॉब का लेटर चल जाएगा। प्राइवेट जॉब करते हैं तो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर उनसे लेना है, और साथ आपने क्या लेना है, उनसे वेकेशन लेटर लेना है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट ही और शी इज़ अलाउड टू गो एनी वेयर, ही इज़। और पेड हॉलीडेज़, पेड भी नहीं है, अनपेड है तो कोई मसला नहीं है, बस हॉलीडेज़ लेटर आपने साथ अटैच कर देना है। उसके अलावा आपकी तरफ से उनको क्या जाना है, टेनेंट एग्रीमेंट एक होता है आपका स्टूडेंट्स का, जिधर वो रह सकते हैं। अगर तो आप अपने साथ रखना प्लान कर रहे हैं, जो कि अफोर्डेबिलिटी वाली बात है, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से अपना टेनेंट एग्रीमेंट लें। अगर आपको टेनेंट एग्रीमेंट आपके लैंडलॉर्ड से इशू नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, booking.com पे जाके कोई भी होटल बुक करवा सकते हैं, जो अनपेड भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। तो आप अनपेड वाली बुकिंग करवा लें फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन उसमें भी रिस्क आ सकता है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अपने लैंडलॉर्ड से किसी भी तरीके टेनेंट एग्रीमेंट के पेपर ले लें, और उसको बोले कि सिर्फ उसको बताएं, सारा सिनेरियो बताएं, वो कर देते हैं यार, इतने भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होते वो आपको टेनेंट एग्रीमेंट दे देते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, मेक श्योर कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो 28 दिन मैच्योर होनी चाहिए। कोई भी यूके का प्रोसेस आप करवा रहे हैं ना, तो 28 दिन मैच्योर
मैच्योर डॉक्यूमेंट 28 दिन की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपने अपनी और अपने अब्बू की जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी जो स्टेटमेंट है ना वो 28 दिन की करवानी है। वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑन द स्पॉट आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएंगे। आपका BRP कार्ड आपके पास होगा, FRC वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नादरा से मिल जाएंगे। वो सारे लिजिट होंगे। सिर्फ स्टेटमेंट होती है जिसका आपको मैच्योर होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप 28 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट मैच्योर करना शुरू कर दें। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी और कोशिश करें कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी की जो डेट है ना उससे 2 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू करवा दें, ताकि 2 महीने पहले तक आपकी मैच्योर स्टेटमेंट भी मैच्योर हो। मतलब 28 दिन पीछे गुजर के हो, उसके बाद आपके पास 2 महीने हो। आप अब वीज़ा अप्लाई करें, मे बी 28 डेज़ में उसका रिस्पॉन्स आए, 1 मंथ में उसका रिस्पॉन्स आए, या 1.5 मंथ में उसका रिस्पॉन्स आए। जितनी भी देर में आपको उनका रिस्पॉन्स आएगा, ही और शी वुड बी एबल टू ट्रैवल बिफोर योर ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। तो आप अब उनकी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी से 3 महीने का टाइम रखें अपने पास, स्टेटमेंट मैच्योर करें, फिर वीज़ा फाइल करें और फिर इंशाल्लाह उनका ट्रैवल करवाएं। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है government.uk की वेबसाइट का, जिधर से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जाके उनकी वीज़ा फाइल कर सकते हैं। आपने उस लिंक पे जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जनरल डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरी सिंगल थिंग, एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ आपने फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, बहुत इजी है। जिधर जो से डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं आपने वो जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, फिलअप करना है। और साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स जो है ना वो कुछ सेक्शन में पूछता है, वो आपने ऐड कर देनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपने बस वो पर्सनल स्टेटमेंट्स आपको भेज देनी है। जैसे ही आपकी वो वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, साथ ही आपको लिंक आ जाता है VFS से अपॉइंटमेंट बुक करवाने का फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और उसी दिन आपने क्या करना है, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा देनी। इधर बैठे बैठे आपने उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। और आपने क्या करना है, जितने भी अवेलेबल स्लॉट्स है ना उस पर आपने फ़िल्टर लगाना है फ्री वाला। फ्री की स्लॉट्स में मिल जाती है, पेड स्लॉट्स में मिल जाती है। मैं शायद लकी था, मुझे फ्री वाली स्लॉट मिल गई थी। आप भी फाइंड आउट करिएगा, फ्री वाली स्लॉट्स जो है ना वो अवेलेबल होती है। उसमें थोड़ा सा डिले होता है लेकिन वो मिल जाती है। आप कोशिश करें कि आपके पैसे बच ही जाए। तकरीबन 200-300 पाउंड तक की स्लॉट्स मिलती है, वो भी आपके पैसे बच जाए। आप सिर्फ उनकी स्लॉट फ्री वाली बुक करवा दें। एक ईमेल आप अपनी रखें बैकअप के, एक ईमेल उनकी लगाएं, ताकि दोनों तरफ आपको ईमेल्स के थ्रू कंफर्मेशन आती रहे। तो आपने उनकी उधर से ही अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी आपको वो वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने की होती है ना उसका रेफरेंस नंबर आया होता है, वो रेफरेंस नंबर साथ देना होता है, साथ अपना पासपोर्ट वगैरह देना होता है। तो आपकी अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगी। ये तो बिल्कुल इजी स्मूथ सा प्रोसेस है। जिधर आपको प्रॉब्लम आए जस्ट कमेंट डाउन और मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये तो हो गया सारा प्रोसेस अप्लाई करने का। अब इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो है ना, अगर आप खुद कर रहे हैं, ज़ीरो कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट आएगी आपको, 100 या 120 पाउंड, जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है ना, आप स्टैंडर्ड वीज़ा। तो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की government.uk के ऊपर जितनी कॉस्ट है, सिर्फ वो कॉस्ट आपको आ रही है। उसके अलावा अगर कॉस्ट आपको आ सकती है तो वो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवाने की कॉस्ट। अगर तो वो फ्री मिल रही है तो वो भी बन जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 150 या 200 पाउंड जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है। जब मैंने अप्लाई किया था तब 100 पाउंड थी, अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। तो ऑल एंड ऑल आपका 100 पाउंड एक्सपेंस आएगा। तो डू अप्लाई, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट डाउन और आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।